अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स व्यूवर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर जो हमारा आज का सब्जेक्ट है वो लॉ ऑफ एविडेंस एंड टॉपिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड इट्स काइंड। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अदर देन ऑरल एविडेंस। ऑरल एविडेंस के ऊपर अगर आपने हमारा लेक्चर इससे पहले सुन रखा होगा तो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ऑरल एविडेंस ऐसी गवाही जो ज़ुबान से अदा की जाए, ऐसी गवाही जो बिफोर द कोर्ट आप अपनी फेवर में किसी के अगेंस्ट ज़ुबान के अल्फाज पेश करते हो, बोल कर जो आप बताते हो वो आपकी ऑरल एविडेंस होगी। ऑरल एविडेंस डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है, हेयर से एविडेंस, कुछ ऐसी एविडेंस जो आप ज़ुबान से अदा करते हो अल्फाज, वो ऑरल एविडेंस है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके वही अल्फाज जो किसी कागज़ के ऊपर, किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इन रिटर्न फॉर्म कोर्ट में पेश किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाती है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी किसी न किसी के अल्फाज होते हैं, बट वो इन शेप ऑफ राइटिंग, इन वे ऑफ राइटिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखे जाते हैं और कोर्ट में पेश किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मीन एवरी एविडेंस विच इज़ प्रोड्यूस बिफोर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हर वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के अंदर उसकी इंस्पेक्शंस के लिए, किसी फैक्ट को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए, किसी फैक्ट को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए पेश किया जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाता है। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फर्दर दो इकसाम है। फर्स्ट प्राइमरी एविडेंस एंड सेकंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मीन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड बिफोर द इंस्पेक्शन फॉर द कोर्ट। जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैसियत में जैसे वो हैं, जैसे वो बने, जैसे वो इंस्टीट्यूट हुए, जैसे उनकी आगाज़ इब्तदा हुई, उसी हालत में जब कोर्ट के अंदर पेश किए जाते हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस कहलाती है। प्राइमरी एविडेंस जो है वो एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट है, उसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। अगर वो कॉरोबोरेटिव है, वो वाकई ही अथेंटिक है कि ये प्राइमरी एविडेंस ही है, ये डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी आईडी कार्ड, ये इटसेल्फ है। आपको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, आपकी बाइक की जो कॉपी है, आपकी गाड़ी की कॉपी, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी एक एम्पावर्ड बाय लॉ अथॉरिटी की तरफ से आपको इशू किया जाता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, अथॉरिटेटिव अथॉरिटी की तरफ से आपको इशू किया जाता है, आपका आईडी कार्ड हो गया, आपका लाइसेंस हो गया, बार लाइसेंस हो गया, आपकी गाड़ी के लाइसेंस हो गए, आपके ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, जो इटसेल्फ अपनी ओरिजिनल हैसियत में जब आप कोर्ट में पेश करते हो तो वो प्राइमरी एविडेंस कहलाती है। अब प्राइमरी एविडेंस की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ नहीं हैं आपके पास तो आप कौन से डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हो, कोर्ट को फराहम कर सकते हो, जो प्राइमरी एविडेंस की अहमियत रखते हैं, जो प्राइमरी एविडेंस के इक्वल ही अपनी अथॉरिटी, अपनी आप उनको कह लें कि वो अपनी अथॉरिटी, अपनी एग्जिस्टेंसी प्राइमरी एविडेंस के बराबर रखते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसके एक से ज़ायद पार्ट हो। डॉक्यूमेंट्स मीन सेवरल पार्ट। डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड अ प्राइमरी एविडेंस। ये जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स है ये भी प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे, बट ये इटसेल्फ प्रोड्यूस नहीं किए जाते कोर्ट में, इटसेल्फ अपनी ओरिजिनल हैसियत में नहीं दिए जाते, लेकिन ये प्राइमरी एविडेंस की अहमियत रखते हैं, प्राइमरी एविडेंस की ये अथॉरिटी रखते हैं। वो चंद डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताता चलूँ। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट काउंटर पार्ट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? अगर आपने चेक बुक देखी होगी तो चेक जब आप साइन करते हैं, जब आप चेक को लिखते हैं तो आप आगे से चेक को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, जो आप किसी शख्स को बाई हैंड देते हैं या बैंक के अंदर देते हैं, उसके पीछे एक छोटा सा पार्ट और भी होता है, उसके ऊपर भी आप वही अमाउंट लिखते हो जितनी आपने चेक कैश करवाने के लिए चेक के ऊपर अमाउंट लिखी है, उस छोटे काउंटर पार्ट के ऊपर डेट भी आप उसके ऊपर वही लिखते हो, जिसको दे रहे हो वो भी लिखते हो, जिससे ले रहे हो, या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन आगे लिखी है वो इन्फॉर्मेशन आप उसके ऊपर भी देते हो। तो डेट में जो ओरिजिनल चेक था वो तो आपके पास नहीं रहा, वो तो किसी और के पास चला गया, तो अब जो उसका काउंटर पार्ट है जो उस चेक बुक के अंदर रह गया है वो भी एज ए प्राइमरी एविडेंस मुहैया किया जा सकता है, एज ए प्राइमरी एविडेंस दिया जा सकता है कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स मेड बाय यूनिफॉर्म प्रोसेस। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो एक ही प्रोसेस के थ्रू बनाए जाएं, एक ही प्रोसेस के थ्रू जिनकी प्रिंटिंग हो, लाइक एक बुक, एक ओरिजिनल बुक जिस ऑथर ने लिखी, उसके बाद जब उसकी पब्लिकेशन हुई, जब उसकी प्रिंट उसको किया गया 200, 300, 400 कॉपीज़ के अंदर, तो वो तमाम एक ही मैकेनिकल प्रोसेस से, एक ही प्रिंटिंग मशीन से, प्रिंटिंग मशीन का भी एक होना ज़रूरी है, उसका जो मैकेनिकल प्रोसेस है वो भी एक हो। एक बुक जो ओरिजिनल हैसियत में थी, जब उसकी पब्लिकेशन हुई, जब वो पब्लिक हुई, तो उसकी 200, 300 या 400 कॉपीज़ जो आगे बनी वो एक ही मैकेनिकल प्रोसेस से बनी, एक ही उनकी जो मशीन थी प्रिंट आउट करने वाली वो भी एक थी, उनको बनाने वाली जो कंपनी थी वो भी एक थी, उनका जो प्रोसेस था वो भी सेम था। तो वो जो 200-300 कॉपीज़ हैं उनमें से हर एक कॉपी अपने आप में एक प्राइमरी एविडेंस रखती है, अपने आप के अंदर एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि वो सेम
काउंटर पार्ट से सेम मैकेनिकल प्रोसेस से बनकर गुजरी हैं। उनकी जो फर्स्ट कॉपी थी, उनका जो बेसिक जो उनकी बुक थी वो उसी से मुमासलत रखती हैं, उसके साथ उनकी सिमिलरिटीज़ उसी के साथ हैं, वो बिल्कुल एक जैसी हैं, एक प्रोसेस से बनी है। तो वो जो बाकी बुक्स होंगी 200-300 जो बुक्स हैं वो भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स की हैसियत रखती हैं उस एविडेंस के मुताबिक। अगर वो ओरिजिनल बुक गुम हो गई है, किसी सूरत में मिल नहीं रही, तो वो बाकी सभी बुक्स भी उसी हैसियत के अंदर प्राइमरी एविडेंस के तौर के ऊपर कोर्ट में सबमिट करवाई जा सकती हैं। यानी कि उनकी मैकेनिकल जो प्रोसेस है वो सेम हो, सेम तरीके से उनकी पब्लिकेशन हुई हो, एक ही वे में उनको पब्लिक किया जाए। पब्लिकेशन से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि एक कॉपी को कोई और शख्स लिख रहा है, दूसरे को कोई और लिख रहा है। इन रिटन फॉर्म जो है वो और डॉक्यूमेंट के अंदर फाल किया रहेगा। मैकेनिकल प्रोसेस है मेन कि उनकी जो पब्लिकेशन हुई है, उनको प्रिंट किया गया, वो एक ही मशीन से किया गया, एक ही प्रोसेस से किया गया, और उसकी बाकी तमाम कापी सेम है। किसी के अंदर कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है उनके अंदर कि एक के अंदर कुछ और लिखा हुआ, दूसरी में कुछ और डिफरेंस है। वो तमाम जो कॉपीज़ हैं वो सेम है, एक ही तरह की बनी हुई हैं, ओरिजिनल कॉपी से मैच करती हैं। तो वो बाकी तमाम जो कॉपीज़ होंगी, जो उसके तमाम जो बाकी पार्ट्स होंगे, वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे और उनको एज ए प्राइमरी एविडेंस कोर्ट के अंदर पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल तो नहीं होता बट एज ए ओरिजिनल इटसेल्फ उसको अहमियत हासिल है प्राइमरी एविडेंस की, वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। लाइक आप किसी बैंक में जाते हो, वहाँ पर आपने एटीएम मशीन के अंदर डाला, वहाँ से आपने 10,000 रुपये निकलवाया। अब जब बाहर निकलते हो तो वो आपका 10,000 चोरी हो जाता है। कोर्ट में आप कैसे बताओ कि मैंने 10,000 ही निकलवाया था? तो जो आपने एटीएम के अंदर जब एटीएम डाला और जब आपने 10,000 निकलवाया, उसके बाद एक रसीद निकलती है, एक छोटी सी पर्ची निकलती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान के अंदर पर्ची रसीद कह लें आप, एटीएम रिसिप्ट जो निकलती है उसके अंदर से, उसके ऊपर डेट, टाइम और जो बाकी अकाउंट नंबर और जो भी मखसूस इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो उसके ऊपर लिखी होती हैं। कितनी अमाउंट आपने निकलवाई एटीएम से, कितने पैसे निकलवाए, किस टाइम निकलवाया, डेट क्या थी, तो वो आप उस पर्ची को निकालते हो और अपने वॉलेट के अंदर रख लेते हो। वो पर्ची भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अहमियत रखती है, वो पर्ची भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट की अहमियत रखती है। वो प्राइमरी होती नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के ज़रिए, एक इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, एक ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए निकलती है। उसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है होंगे, जो वो उसकी जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है वो तो उस सिस्टम के अंदर सेव होगी, बट उस सिस्टम से आगे फर्दर उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम के जरिए, ऑटोमेटिकली प्रोसीजर के जरिए जो आगे बाहर निकलती है, आपके पास पहुंचती है, तो वो भी प्राइमरी एविडेंस के तौर के ऊपर आप उसको कोर्ट के अंदर सबमिट करवा सकते हो। इसकी दूसरी एग्जांपल टूल प्लाजा की पर्ची जो ऑटोमेटिक मशीन के जरिए निकलती है। डॉक्यूमेंट मेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये नेक्स्ट किस्म है प्राइमरी एविडेंस की। ये ओरिजिनल तो नहीं होते बट ये भी ओरिजिनल एविडेंस की अहमियत रखते हैं, ये भी ओरिजिनल एविडेंस ही होती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करते हो, पीडीएफ के जरिए आप डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करते हो। ओरिजिनल फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट है, वो मैंने एक लिखा है, एक आर्टिकल मैंने लिखा है वर्ड के ऊपर, तो डेट मीन वो ओरिजिनल है। जब मैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के जरिए, जीमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी और तरीके के जरिए मैं उसको किसी और शख्स तक मुंतकिल करता हूँ और पीडीएफ को मैं लॉक कर देता हूँ ताकि उसके अंदर कुछ चेंजिंग ना हो, तो जब उस फाइल को वो शख्स निकालेगा तो वो भी प्राइमरी एविडेंस की अहमियत रखता है। अगर उसको वो ये प्रूव कर दे कि ये डायरेक्टली मैंने जिस ऑथर ने लिखे थे उसी ऑथर से मैंने ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी प्राइमरी एविडेंस के इक्वल होंगे, प्राइमरी एविडेंस की अथॉरिटी अहमियत रखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी एविडेंस। बेसिकली प्राइमरी एविडेंस एडमिसेबल बिफोर द कोर्ट, सेकेंडरी एविडेंस एडमिसेबल नहीं है, बट इन एक्सेप्शन, जहां पर लॉ ने कुछ एक्सेप्शन दिए हैं कि ऐसी जगह के ऊपर ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर सबमिट करवाए जा सकते हैं और इनकी जो अथॉरिटी होगी, इनकी जो एडमिसिबिलिटी होगी, वो एज ए प्राइमरी एविडेंस ही डील की जाएगी। तो वो सेकेंडरी एविडेंस जो एक्सेप्शन लॉ ने प्रोवाइड किए, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप कोर्ट में सबमिट करवाते हो, इनको चूँकि लॉ ने परमिशन दी है, अलाउड किया है, ग्रांट की है परमिशन कि आप कोर्ट में सबमिट करवा सकते हो, तो इनकी जो अहमियत है, वैलिडिटी है, वो भी प्राइमरी एविडेंस के तौर के ऊपर ली जाएगी। बट इनके अलावा कोई भी और सेकेंडरी एविडेंस जो कॉपी करवाया गया हो, जो किसी और मैकेनिकल प्रोसेस के ज़रिए, किसी और प्रोसेस के ज़रिए ओरिजिनल फॉर्म में ना हो, उसकी सेकेंडरी फॉर्म हो, उसकी सेकंड कॉपी हो, वो एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट नहीं होती। सिर्फ वो एडमिसिबल बिफोर कोर्ट होंगे, जस्ट वो एडमिसिबल होंगे जो सेक्शन 74 के अंदर लॉ ऑफ एविडेंस में मेंशन कर दिए गए कि ये सेकेंडरी एविडेंस बिफोर द कोर्ट एडमिसिबल होंगी, इनके अलावा और कोई एडमिसिबल नहीं हो सकती।